अच्छा, मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में डिटेल में बताओ ताकि हर किसी को अच्छे से समझ में आ सके कि मेसोपोटामिया एज अ सिविलाइजेशन कहाँ पे थी और इसके मेन फीचर्स क्या क्या थे। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो थी वो मैनकाइंड की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है बाइबल। ये ऐसा है क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा प्रूफ्स वगैरह जो है वो इसी सिविलाइजेशन में मिले हैं। बाकी सिविलाइजेशन थी बट बाइबल हम गए तो वो यही थी। इसको सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा यानी जो मिशंस वगैरह थे उसके द्वारा खोजा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सिविलाइजेशन का जो जिक्र है वो जो बाइबल है उसमें था ओल्ड टेस्टामेंट में, तो इसलिए वो इसको एज एंसेस्ट्रल लैंड मानते थे। और इसके लिए ज़रूरी था कि अपने रिलीजन के पर्सपेक्टिव से वो उसको हो जाए। मेसोपोटामिया जो है वो अभी मॉडर्न डे इराक में है। अगर हम इसके ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो इसके नॉर्थ में बिग ग्रॉस कंट्री को स्टेट्स भी होते हैं और माउंटेन विलेजेस हैं। ईस्ट साइड में इसके ईरान है, साउथ में ग्रेट डेजर्ट ऑफ अरेबिया है और वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है। इसकी वजह से थोड़ा ट्रेड वगैरह में भी इफेक्ट पड़ता था। फिर हम बात करें यहाँ की इसके वर्ड की मेसोपोटामिया वर्ड से निकला है। पहला मेसो और इसका मतलब होता है ग्रेट और पोटामस जिसका मतलब होता है तो मेसोपोटामिया मतलब हुआ कि लैंड बिटवीन और इससे जो आसपास मतलब कि ये डिफरेंट्स और के बीच में इसलिए इसका नाम मेसोपोटामिया पड़ा। अगर हम इसके लैंग्वेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज जो कि धीरे धीरे रिप्लेस हुए अकेडियन के द्वारा और लास्ट में इसको रिप्लेस किया अरेबिक, जो कि अभी भी हिब्रू लैंग्वेज से बड़ी मिलती होती है और ये अभी भी उस रीजन में बोली जाती है। हिब्रू अभी कहाँ पे बोली जाती है? इजिप्ट एंड इजराइल वगैरह में बोली जाती है। पर्शियन हाँ, वहाँ पे। अगर हम बात करें तो अच्छा, यहाँ पे सबसे मेन फीचर है यहाँ पे राइटिंग यहाँ पे इवॉल्व हुई सबसे पहले, तो कैसे हुई वो बताओ। राइटिंग में एक बहुत खास फीचर था क्योंकि राइटिंग का एवोल्यूशन या इन्वेंशन एक तरीके से कहें तो वो यही से होगा। जो अगले मेसोपोटामिया में जो राइटिंग का यूज था वो रिकॉर्ड्स के करने के लिए मतलब जो ट्रांजेक्शन वगैरह होते जैसे ट्रेडिंग वगैरह होती थी तो उसके जो ट्रांजेक्शन वगैरह थे उसको रिकॉर्ड करने के लिए राइटिंग का यूज होता था। बट धीरे धीरे ये लिटरेचर में भी इसका यूज आने लगा, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है एपिक ऑफ इल्यूमिनेशन। उसके बाद जो मेसोपोटामिया लोग थे उन्होंने काफ़ी यूजफुल कंसेप्ट दिए जैसे कि सोलर टेक्निक्स के बारे में, कैलेंडर के बारे में और ईयर्स के बारे में। फिर इसके बाद हम इसके स्फीयर्स में चले गए जैसे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस में। तो पॉलिटिकल स्फीयर में ये था जो किंग था उसके पास सारी पावर थी, वो खुद को मानता था द लीडिंग सिटीजन या फिर चूजन बाय गॉड। वो जनता को बोलता है कि भगवान ने मुझे चूज़ किया आप सबको गवर्न करने के लिए, और खुद को भगवान से कनेक्टेड दिखाने के लिए वो टेम्पल से ही डिसाइड करते थे। और टेम्पल से ही मतलब टेम्पल वहाँ का ट्रेड हब था, वहाँ सब रिकॉर्ड्स वगैरह वहीं पर ही होते थे। और टेम्पल उस जमाने का पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हब जो है वो टेम्पल ही था, सब कुछ टेम्पल से कंट्रोल होता था। आगे अगर हम सोशल स्फीयर के बारे में बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे लोग कैसे रहते थे। जो मेसोपोटामिया की जो सोसाइटीज़ वगैरह थी वो डेवलप हुई थी टेम्पल्स के अराउंड, क्योंकि लोग गॉड से कनेक्ट करना चाहते थे इसलिए। लेकिन जो एक तरीके का प्लान सोसाइटी नहीं थी वहाँ पर, जैसे घर वगैरह थे वो इतने प्लान तरीके के नहीं थे, वो इन्वर्ट थे और वो मानते थे कि जो बारिश का पानी है वो घर में आना चाहिए ना कि स्ट्रीट्स में। मतलब ड्रेनेज सिस्टम उनका इतना बेटर ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं था और जो वो अपने घर का वेस्टेज वगैरह थे वो भी स्ट्रीट्स में फेंकते थे। और यहाँ के लोग अपनी लाइवलीहुड में पैशनेशन करते थे, प्रैक्टिस ट्रेडिंग वगैरह करते थे और एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते थे। अगर हम इकोनॉमिक्स में जाएँ तो जैसे कि यहाँ की जो दो सिटीज़ है मेन, उर्ग और मारी। उर्ग जो है वो यहाँ के गॉड जो कि यहाँ का मूल गॉड है उनके नाम से बढ़िया, और मारी जो कि इसकी ट्रेडिंग सिटी है। तो उस जो सिटी थी वो कनेक्टेड थी यूफ्रेट के साथ, मतलब कि वो उसके बैंक पे बनी थी। तो उस रिवर ने काफ़ी हेल्प की ताकि
ट्रेड बढ़ाने में, ताकि क्योंकि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन थोड़ा इम्प्रूव हुआ था उस रिवर के कारण। तो अगर हम रिलीजियस वे में चले जाएँ तो वो पहले ही बात की है कि नेटवर्क जो वो ट्रेड और इकोनॉमिक हब थे। यहाँ पर अगर हम गॉड्स को देखें तो यहाँ पे दो मेन गॉड्स की वर्शिप की जाती थी। पहला था उर, जिसको मून गॉड कहते हैं, और इनाना जो गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर थी। और एक प्रकार से वहाँ पे आइडल वर्शिप ही होती थी पहले, है ना, मूर्ति पूजा ही की जाती थी वहाँ पे, वो भी नेचुरल फोर्सेस की। शाबाश।